हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। राजस्थान जीके 2025 का पढ़ाने वाला हूँ। न्यूज जीके हैं, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल आज का, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में स्थित है? ठीक है, जिले का नाम बताना है। ए ऑप्शन है भरतपुर जिले में, बी ऑप्शन है जोधपुर जिले में, सी ऑप्शन है धौलपुर या फिर बूंदी। देखते हैं एबीसीडी के क्रम में कौन सबसे पहले आंसर करेगा। सभी को आंसर कमेंट में करना है। अगर आप सभी के आंसर करते हो तो आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में मिलेगी। एकदम राइट आंसर आपको करने हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन होंगे? 35 प्रश्न होंगे और 35 में से अगर 30 प्लस किए तो आपको ई बुक फ्री में दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा। सभी के आंसर कमेंट करना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, धौलपुर। धौलपुर में क्या है? बीहड़ भूमि, जो कि चंबल से आपको पता है चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है? ए ऑप्शन है 2 भागों में, 8 भागों में, 4 या फिर 9। जल्दी से कमेंट करते रहो। ये राजस्थान है, जैसे कि हम राजस्थान का एक मैप बना देते हैं। ठीक है, और बताओ इसको कितने भागों में बांटा गया है वो बताओ, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, जैसे कि ये राजस्थान है, इसको यहाँ पे बांटा हमने किसका, जल्दी से बताओ। ये थार का मरुस्थल, जिसे हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, और ये पूर्व का मैदान। ठीक है, मैदान, हाड़ौती का पठार। ठीक है, मैदान यहाँ तक फैला हुआ है, और अरावली। ठीक है, तो कितने भाग हो गए? 1 2 3 और 4। कितने भाग हो गए? 4। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में, जालोर में, जयपुर या फिर अलवर। देखते हैं यहाँ पर अरावली का जो विस्तार नहीं है। ठीक है, आपको छोटा सा मैप और बना देना है, मैप और बना देना है, और बताओ जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, यहाँ पर पूरे राजस्थान को आप देख सकते हो, ऐसे आपको राजस्थान आएगा और ये अरावली है। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर आ रहा है, अलवर आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, लेकिन जालोर नहीं आ रहा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लॉक कर दो, बी को लॉक कर दो। ठीक है, चौथा सवाल है, अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्य किसकी खेती की जाती है? ए ऑप्शन है मक्का की खेती, गेहूं की खेती, ज्वार या फिर जोत। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। और आपको बता दूं, अगर आपने लाइक नहीं किया तो भी ई बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। 5000 प्रश्नों की ई बुक आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जाएंगे, उन पर कॉल करके आप क्या कर सकते हो? ई बुक फ्री में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और हमें यहाँ पर मैसेज करना है आपको, एंड में आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर कमेंट में करते रहो, सभी को आंसर कमेंट में करते रहना है। ढलानों पर मुख्यतः किसकी खेती की जाती है? मक्का। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मक्का की खेती की जाती है अरावली के ढलानों पर। पांचवा है, राजस्थान के किस और मालवा का पठार है, यानी किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, कमेंटें नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कमेंट किसकी आती है सबसे पहले। देखो ये पूरा का पूरा राजस्थान है। देखो एग्जैक्ट मैप नहीं बन सकता हाथ से, लेकिन तो भी आपको राजस्थान का मैप मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर है मालवा का पठार, जो कि ये उत्तरी भाग है, हाड़ौती का पठार। ठीक है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। इधर है बुंदेलखंड का पठार, यहाँ है बघेलखंड का पठार। ठीक है, लेकिन अपने मालवा के पठार से काम है। ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट हो जाएगी, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, थार मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में, किन राज्यों में पाया जाता है? किन राज्यों का बताना है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, केवल राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, या राजस्थान, पंजाब। सभी को पता है कि 100% अगर रेगिस्तान को माने तो पूरे 85% भारत में है। ठीक है, 85% भारत में रेगिस्तान है और भारत के 4 राज्यों में है। वो सी ऑप्शन आपको लॉक करना है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है। और अगर 85 को 100 माने, इसी 85 को 100 माने तो अपने राजस्थान में 58% राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि वार्षिक वर्षा की मात्रा उतार चढ़ाव किस जिले में सर्वाधिक मिलता है? अजमेर जिले में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। ठीक है, वार्षिक वर्षा की मात्रा उतार चढ़ाव सभी को पता है कि एक जिला है जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, कभी कम हो सकती है, वो है अपना जैसलमेर। सी ऑप्शन लॉक कर दो, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले बताने कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, जोधपुर।
ठीक है। सभी को बता दूं कि पूर्णतः में आपको जैसलमेर आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। करेक्ट कर दो, इसमें भी करेक्ट है और यहाँ पर दोनों को काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 2 जिलों में, जोधपुर और बाड़मेर, तो आपका राइट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि जोधपुर थोड़ा कम है रेगिस्तानी, बाड़मेर ज़्यादा है, ठीक है। और तेल के कुएं और गैसें सब की सब जैसलमेर इनमें निकलती हैं, बाड़मेर में। 56 का मैदान स्थित है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। 56 का मैदान पूछ रहे हैं। 2 चीजें, एक तो 56 की पहाड़ियां, एक 56 का मैदान, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा मैप बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा पता रहे, ठीक है। ठीक है, ये अपना मैप है, जैसे कि इसको मैप मानो। यहाँ पर है 56 का मैदान, ये किस दिशा में है? दक्षिण राजस्थान में। एकदम राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 10वां प्रश्न है, CV रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी या गैलोरी, ग्लोरी कहते हैं, किस नगर को कहा था CV रमन ने? जयपुर को या फिर उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, जोधपुर को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आंसर आपको कमेंट में करते रहना है, बिना कमेंट आपको आंसर नहीं करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 35 प्रश्न होंगे टोटल, कितने? 35 प्रश्न होंगे। 30 प्लस करने वालों को क्या मिलेगा? यहाँ पर जल्दी से बताओ, 5000 प्रश्नों की और उसके साथ आंसर की ई बुक मिलेगी, वो भी व्याख्या सहित, ठीक है। व्याख्या भी मिलेगी। आपको पता है इसकी रेट 31 रुपये है, ठीक है, जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो फ्री में मिलनी चाहिए, बाकी सबको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए लाइक करना होगा आपको और नीचे सब्सक्राइब करना होगा, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। और CV रमन आइलैंड ऑफ गैलोरी कहते हैं जयपुर को, ठीक है, जयपुर को कहा था, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जिले में गौचर भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक है? ठीक है, जैसलमेर, नागौर, जालौर, बाड़मेर। देखते हैं गौचर भूमि का क्षेत्रफल। और सभी को बता दूं कि यहाँ पर आपको टेलीग्राम में PDF मिलेगी, ठीक है। आज अभी अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम पर, और एक साथ में 10 PDF एक साथ अपलोड करूंगा मैं, जो भी क्लासें होती है अपनी, ठीक है, उन सभी को एक साथ अपलोड की जाएगी। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर लो, ठीक है। गौचर भूमि की बात करें तो क्षेत्रफल कहाँ पे है? बाड़मेर में, बाड़मेर में है गौचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई बतानी है 550 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 780, ठीक है। आपको बताना है चंबल बीहड़ पट्टी। सभी को पता है बीहड़, अभी मैंने देखा था सबसे धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं, धौलपुर में। और चंबल नदी बेसिकली कोटा में भी है, आपको कहीं कोटा भी मिले तो कोटा भी बीहड़ के मामले में आगे है। लेकिन आपको कमेंट करना है कितना इनका जो लंबाई है वो है 480 किलोमीटर ही है, ठीक है। और चंबल नदी की लंबाई तो 965 किलोमीटर, वो तो याद ही होगी, 1051 किलोमीटर आधुनिक जो आज के आंकड़े चलते हैं वो। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन का स्थित है? माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन और बनास, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक मैप बनाया था, देखते हैं मैप कौन कौन सबसे पहले करता है, देखते हैं, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर है एक नदी बहती है, जल्दी से कमेंट करो कौन सी नदी बहती है, जल्दी से बताओ। ये ऐसे इससे बनाते हैं, एक झील है, झील से नदी निकलती है और ऐसे बह जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि कौन सी है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर पूरा का पूरा 56 का मैदान है, इसको हम 56 का मैदान लिख देते हैं, 56 का मैदान, ठीक है। अब कमेंट करो ये कौन सी नदी है? माही, माही नदी बेसिन ए ऑप्शन। जिसने भी बताया ना 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। निम्न में से शाब्दिक अर्थ बताना है सिर काटने वाली है, कौन सा जो जिला है उसका अर्थ होता है सिर काटने वाली? पाली, सीकर, सिरोही, दौसा। अब सभी को थोड़ा सा पता चल रहा होगा सिर से कौन सा जिला बनेगा, ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिरोही, सी ऑप्शन, सिरोही, रोही यानी सर काटने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भरतपुर, धौलपुर, करौली प्राचीन समय में किस नाम से जाने जाते थे? सूरसेन के नाम से, विराट के नाम से, झांगल के नाम से, CV, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर हर चीज में आपको नक्शे से याद होगा, हर चीज नक्शे से याद होगी। बेसिकली यहाँ पर है भरतपुर, यहाँ पर है धौलपुर, यहाँ पे है करौली। ये पूरा का पूरा उस समय सूरसेन कहलाता था, ठीक है, सूरसेन। तो आपका कमेंट में जल्दी से ये ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। 12, करौली, भरतपुर, पाली, ठीक है। आपको कमेंट में करते रहना है, तो आपको आंसर डी करना है, लॉक कर दो डी को, पाली नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर, जैसलमेर। रन या टाट सभी को यही याद होगा कि धोरे, रेती, रेत, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। रेत के टीले हैं बेसिकली, जैसलमेर में सर्वाधिक है। 18वां है मरुस्थल में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर रेगिस्तान या मरुस्थल का जो प्रभावित क्षेत्र बताना है। कमेंट करो, कमेंट करते रहो, बिना कमेंट आपको आंसर नहीं करना है। और आपको पता ही होगा ये पूरा का पूरा क्या है क्षेत्र, ये थार का मरुस्थल है। थार थार थार, एकदम राइट आंसर क्या होगा? थार हो जाएगा। तो थार का मरुस्थल सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम वाला, तो पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है अरावली पर्वतमाला के किसके साथ तुलना की जाती है? अपलेसिन पर्वतमाला के साथ, सुलेमान पर्वत के साथ, आल्पस पर्वत या रॉकी पर्वत। ठीक है, आपको सभी को पता है कि अरावली को सबसे पुरानी मानी जाती है। चर्नियन काल, कैलोडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन सभी को पता ही होगा चर्नियन काल की मानी जाती है। और चर्नियन काल बेसिकली 40 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। 40 करोड़। जल्दी से कमेंट करो, ए ऑप्शन आपका क्लिक कर दो, अपलेसिन पर्वत एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 20वां अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। अरावली की बतानी है, सभी को कमेंट करना एक साथ। देखते हैं मैप के माध्यम से, और यहाँ पर मैप बन चुका है। ये पूरी की पूरी अरावली है। अब आप देख सकते हो ये है दक्षिणी, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये है कौन सा? उत्तरी भाग। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया दक्षिण पश्चिमी। ऐसे आपको हर चीज आपको मैप से याद रखनी है, ना कि रटना है। रटने वाले यही मात खा जाते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस सागर की अवशेष मानी जाती हैं? अरेबियन सागर, टेथिस सागर, अंटार्कटिका सागर, आर्कटिक सागर। ठीक है, 5 सेकंड मिलेंगे। टोटल 5000 प्रश्नों की ई बुक, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट करो, चैनल पर चेकआउट करो। और हमारे 50 वीडियो हैं उनको भी देखना होगा। ठीक है, 50 के 50 आपको डेली करंट से जुड़ाते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपने कहीं नहीं देखे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, वही आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा संभावनाएं उन्हीं प्रश्नों की होती हैं। 33 सागर का अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट है 22वां राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग, जो कि वर्षा का सर्वाधिक वार्षिक औसत कितना होता है वहां पर? 40 से 60, 60 से 100, 50 से 80, 30 से 50, 60। देखते हैं औसत की, आपको पता ही होगा कि अपने जो पूर्वी मैदानी भाग है वहां पर कितना औसत होगा। ठीक है, देखते हैं सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सभी को कमेंट करना है। देखते हैं, ये पूरा का पूरा राजस्थान मान के चलो। ठीक है, और आपको पता ही होगा ये है अरावली, जो कि कितने प्रतिशत? यहाँ से 50, यानी कि 20 से 40, 40 से 60, और 60 से 80, और 80 से ये 100। तो मैदान में कितना है? ये 50 है, बीच में 50 अरावली से, और 50 से यहाँ पर 80 है, और 50 से 80 कहाँ पे दिख रहा है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दो। ठीक है, सी को लॉक कर दो। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां निम्नलिखित में से उदय सिंह की धाई का नाम बताना है। पन्ना धाय, महिमा अनका, हंसाबाई, रानी दुर्गावती। और सभी को पता है कि यहाँ पर पन्ना धाय ने क्या किया था? चंदन का बलिदान करके, अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह को बचाया था। पन्ना धाय, वो पन्ना धाय। ठीक है, मेवाड़ की पन्ना धाय। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जयपुर में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? जयपुर से पूछ रहे हैं, उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर। जयपुर से सर्वाधिक दूरी सभी को बताना है। ये जयपुर है, सर्वाधिक दूरी। यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ पर उदयपुर, टोंक यहाँ पे है, और बचा कौन सा है? बीकानेर। तो सर्वाधिक दूरी पर यहाँ पर बाड़मेर है। एकदम करेक्ट आंसर बाड़मेर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह बताना है। कांडला, कोचीन, पारादीप, तूतीकोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, एकदम राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, ओखा, द्वारका, पोरबंदर सभी के सभी गुजरात के बंदरगाह हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सी बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। पैराबोलिक, बरखान, तारा, गोराउड। ठीक है, सभी को पता है कि यहाँ पर नाम सुने सुने लग रहे हैं, एक नाम सुना नहीं लग रहा है। और तारा बालू का स्तूप तो काफी प्रचलित है अपने पोखरण वाले क्षेत्र में, पोखरण, जैसलमेर, वो वाला तारा बालू का स्तूप सूरतगढ़। ठीक है, बरखान भी सुने हुए हैं, पैराबोलिक भी सुने हुए, लेकिन गोराउड यही तो नाम नहीं सुना है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन को लॉक कर दो। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, उत्तरी भाग। पूर्वी भाग देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को कमेंट करना है राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, कमेंट करो। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज भी बताई थी आपको। ठीक है, और उससे भी अगर आप रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, देखो यहाँ पर 40 ही है। ठीक है, 20 और ये 40 से 60, ये पूरी बीच में 50। तो अब ये पूछ रहा है कि वार्षिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये हाड़ौती वाला है ना, यहाँ पे ज्यादा है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र एकदम राइट आंसर है। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां, भाकर, गिरवा, छप्पन की पहाड़ी। ठीक है, तो कमेंट करते रहो। सभी को बताया है कि यहाँ पर लाइक करना है, एकदम डेफिनेटली करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन करना है। और मालखेत की पहाड़ियों को कहते हैं सीकर में। ठीक है, अरावली के क्षेत्र में आती है। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? जयपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मैप भी देख लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता। ठीक है, ये अपनी जयपुर है, यहाँ पे दौसा है, यहाँ पे धौलपुर है, यहाँ पे अलवर है। तो कौन सा आएगा? राष्ट्रीय शहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है तो जयपुर ही है, क्योंकि जयपुर ही राजधानी है। तो यहाँ पर कौन सा और दूसरा शहर तो नहीं आ जाएगा ना। ठीक है, जयपुर ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में। मैंने कल बताया था आपको, यही प्रश्न था कल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया मैंने। बूंदी में की थी सती प्रथा, लेकिन अगर बूंदी में ऑप्शन नहीं तो आपको ऑप्शन जयपुर करना है। ठीक है, करेक्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मांडना, फड़, सांजी, पाना। ठीक है, कमेंट नहीं स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है आज की इस वीडियो का। और सभी को बताना चाहिए कि पाना कहते हैं, सांजी नहीं कहते। सांजी तो थापड़ी होती है ना, अपने जो कंडे बोलते हैं हम, गोबर के कंडे। ठीक है, फट तो कपड़े पर होती है, मांडना भीत पर होता है। तो आपका राइट आंसर पाना हो जाएगा, भगवान के पानी। राजस्थान में स्थित चाक्षु शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो सभी को कमेंट करना है, यहाँ पर कमेंट करना अनिवार्य है। और 5000 की बुक भी ले जाओ। ठीक है, फ्री में ले जाओ, फ्री में। टेलीग्राम ज्वाइन करके ले जाओ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और चेकआउट करो। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही। जब चैनल को क्लिक करोगे ना तो ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएगी। ठीक है, लोगों के ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी, मैं बता दूंगा आपको। अगर आप कहो तो वीडियो प्ले करके बता दूं। ठीक है, बाद में कल की क्लास में आपको एक एक चीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करना भी सिखा देंगे। ठीक है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, तारागढ़ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने, अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने, अन्ना जी ने। ठीक है, तारागढ़ बेसिकली अजमेर वाला किला है, जहाँ पर अजमेर की स्थापना पर यहाँ पर गढ़बीटली दुर्ग बनवाया था। गढ़बीटली, बीटली पहाड़ी पर गढ़बीटली दुर्ग, जिसका नाम तारागढ़ रखा था। पृथ्वीराज कछवा नहीं थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, नाम बताओ उनका। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। ठीक है, जो कि अपने क्या कहते थे उनको? ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, उड़ना राजकुमार कहते थे, नहीं कहते थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा, गढ़बीटली का नाम। अजय देव, जिसे हम अजय राज चौहान कहते हैं, उन्होंने निर्माण करवाया था। ई ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 34वां प्रश्न आपका आज का सेकंड लास्ट है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा। ठीक है, स्टार लगा दो।
और आपको बता दूं कि 5000 प्रश्न की सीरीज कौन कौन उठाएगा, यहाँ पर 30+ किसने किए हैं वो भी कमेंट करते जाओ, ठीक है। और कल की क्लास नहीं देखी, यहाँ पर मैं 50 क्लासें देखने की कह रहा हूँ, सिर्फ 50 क्लास देख के चले जाओ, जीके में कहीं नहीं अटकोगे। 70 नंबर का जीके आपको क्लियर है, ठीक है। राजस्थान इंडिया सबका सब करवाया है। चुरू आपका राइट आंसर है, जाकर क्लासें तो देखो एक बार। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, रम्मत, रामलीला, नौटंकी। राजस्थान में जो लोक नाट्य है सबसे लोकप्रिय बतानी है, इसको स्टार लगाओ और ये कल की क्लास में बताया जाएगा। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और आपको मैं थोड़ा सा बता ही दे जाता हूँ या नहीं बताऊँ, ठीक है। जल्दी से कमेंट, लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है, जल्दी से बताओ। नौटंकी, रम्मत, ख्याल, रामलीला। बेसिकली जो लोक नाट्य की बात करें ना, तो अपने नौटंकी नहीं है, रामलीला नहीं है, रम्मत नहीं है, ख्याल नहीं है, सभी को आंसर ही बता के चलना है। देख रहा हूँ आंसर आ जाए, नौटंकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो, जय श्री कृष्णा।